नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित वेद चयनम से हम ऋग्वेदिक देवताओं के महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांशों में भी हमने विभिन्न देवताओं से संबंधित मंत्रों का अध्ययन किया है। इससे पूर्व वाले कालांश में हमने पुरुष देवता के संबंध में प्राप्त मंत्रों का अध्ययन किया है। ऋग्वेद के देवताओं में पुरुष देवता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके ऋषि नारायण हैं और देवता पुरुष हैं। इसमें त्रिष्टुप तथा अनुष्टुप छंदों का प्रयोग हुआ है। जो अष्टम मंत्र है वो देखें। तस्मात् अज्ञात सर्वभूतः संभ्रतम प्रसदाज्यम पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च। ये जो कुछ चराचर जगत में हम देखते हैं वह सब पुरुष देवता से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना गया है। कहा गया है तस्मात् यज्ञात सर्वभूत संभ्रतम प्रसद आज्यम। तस्मात् यज्ञात सर्वभूत, जिस यज्ञ में सब कुछ अथवा सबका आत्मरूप पुरुष आहुत कर दिया जाता है, ऐसे उस यज्ञ से प्रसद आज्यम संभ्रतम, उस यज्ञ से दही युक्त घृत उत्पन्न हुआ, दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च येश्च, और उसने वायव्यान उसने वायु या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, अरण्यान जंगल में रहने वाले हिरण आदि पशु, और ग्राम्याश्च और गांव में रहने वाले अन्य अश्व गो आदि पशु, तान पशून चक्रे, उन पशुओं को निर्मित किया, बनाया। अर्थात जो भोज्य पदार्थ हैं घी आदि, वह भी उस पुरुष यज्ञ से उत्पन्न हुए। कहा गया है तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः, जिस यज्ञ में सभी कुछ अथवा सब का आत्मरूप पुरुष आहुत कर दिया जाता है। देवताओं ने जो मानसिक यज्ञ किया, उस पुरुष का यजन करके यज्ञ किया, उसमें अपना सब कुछ आहुत कर दिया, ऐसे उस यज्ञ से प्रसद आज्यम संभृतम, दही युक्त घी, दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ, जो कि शक्ति का एक स्वरूप है, शक्ति का एक कारक है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे दही युक्त घी की उत्पत्ति उस यज्ञ पुरुष से हुई। पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च, और उससे वायव्यान वायु में विचरण करने वाले पक्षी, अरण्यान गांव जंगलों में रहने वाले हिरण आदि पशु, और ग्राम्याश्च और गांव में ग्राम्य जीवन में देखे जाने वाले अश्व गो आदि पशु, तान चक्रे, उस यज्ञ पुरुष से देवताओं ने बनाए, निर्मित किए। अगला मंत्र देखें तो ये एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसमें यह कहा गया है कि जो शक्ति कारक वस्तुएं हैं वह भी उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुई, और जो जैव जगत है उसमें पशु पक्षी, इन सब की निर्मिति का कारक भी वह यज्ञ पुरुष है। अगले मंत्र में कहा गया है तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जगीरे, छंदांसि जगीरे तस्माद् यजु तस्माद् अजायत। कहा गया है
तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, तस्माद यज्ञात सर्वभूतः, जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्मरूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, ऐसे उस यज्ञ से ऋचः सामानि जगिरे, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। तस्माद छंदांसी जगिरे, और उससे गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए। तस्माद यजु अजायत, और उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। जो हमारी ज्ञान राशि के भंडार हैं वेद, तो वेद त्रय जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, उनकी उत्पत्ति का कारक भी उस यज्ञ पुरुष को माना गया है। और जो छंद हैं वह भी उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। वैसे वेदों को अपौरुषेय माना गया है, किसी पुरुष द्वारा, किसी कवि द्वारा उनकी रचना नहीं हुई है। तो ये बात भी इसके माध्यम से संकेत हमें प्राप्त होता है। कहा गया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, जिस यज्ञ में सर्वभूतः अपना सब कुछ आहूत कर दिया जाता है, आत्मरूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है। ऋचः सामानि जगिरे, उससे उस यज्ञ से ऋचः सामानि जगिरे, ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद और सामवेद सामानि जगीरे उत्पन्न हुए। उससे ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। छंदांसी तस्माद जगीरे, और उससे गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए। तस्मात् यजु अजायत, और उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से जो ये वेद त्रय हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनकी उत्पत्ति यज्ञ पुरुष से मानी गई है। और इसी तरह से गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति भी उस यज्ञ पुरुष से मानी गई है। धन्यवाद।